तो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है ना, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इंडिया, उसमें एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या था। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट में या आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट या वेरी शॉर्ट हमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो इसके लीडर्स थे, है ना, और खिलाफत मूवमेंट कब से कब तक चलाया गया था, किसने चलाया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट देखिए, पहले जो खिलाफत मूवमेंट है वो कब से कब तक हुआ था। 19 से 1922, है ना, यानी कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले ही शुरू हो गया था। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था उसी समय क्या हो गया था, ये लगभग लगभग जब ये समाप्त हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑटोमन एम टर्की। है ना, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, है ना, तो उसमें जो एक तरफ पावर्स थी, एक तो था जर्मनी, तो मेन था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की। तो ऑटोमन एम्पायर मतलब जो आज का मिडिल मिडिल एशिया है उसको, वो पूरा ऑटोमन टर्की था, टर्की एम्पायर था। तो उसमें ऑटोमन टर्की की क्या हो गई थी, डिफीट हो गई थी, यानी कि वो हार गया था, है ना। तो ऑटोमन टर्की की हार होने के बाद देर वाज रूमर्स दैट हास पीस ट्रीटी वाज गोइंग ऑन टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर, है ना। तो ये रूमर फैल गई थी, है ना, रूमर फैल क्या गई थी, बात हकीकत भी थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो ऑटोमन एम्परर के साथ एक हार्श मतलब कठिन पीस ट्रीटी करने जा रहा है ना। तो और जो ओटोमन एम्परर था, ओटोमन एम्परर था यानी कि ओटोमन शासक था, यानी कि एक तरह से ये समझिए जब राजा था वहाँ का। तो वो कौन था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब वो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल हेड था किसका, इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुसलमान हैं उसको अपना स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड मानते थे। ठीक है, तो उन उस ऑटोमन एम्परर के प्रति उनका बहुत ज़्यादा सम्मान था। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को बात अच्छी नहीं लगी, उसमें भारतीय मुसलमान भी थे। ठीक, तो इसलिए उन्होंने, भारतीय मुसलमानों ने क्या चलाया, खिलाफत मूवमेंट। ठीक, यानी कि किस खिलाफ क्या करना है, खिलाफ होना है किसके, ब्रिटिश एम्पायर के, इसलिए इसको नाम पड़ गया खिलाफत मूवमेंट, है ना, या फिर खलीफा, है ना, खलीफा को वो सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए इसलिए भी इसको खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो उद्देश्य था चलाने का, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स। टेम्पोरल पावर्स होती हैं कि जो उस समय की जो प्रेजेंट में उसके पास पावर्स थी, है ना। टेम्पोरल पावर्स का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट में राजा के पास या एम्परर के पास जो पावर्स थी उनको एज इट इज रहने दिया जाए, खत्म ना किया जाए, इसलिए यहाँ पर उन्होंने मूवमेंट किया था। ठीक है, तो एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई मुंबई में, बॉम्बे में। और कब बनाई गई थी, मार्च 1919 में। ठीक, और इसके लीडर्स कौन लीड कर रहा था इसको, ठीक है, मूवमेंट लेड बाय यंग मुस्लिम लीडर्स ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दो भाई थे ये, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये मेन लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। ये पूछ लिया जाता है कि हु वाज द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो आपको याद रखना है मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने गांधी जी से भी डिस्कशन किया था कि हाँ भाई गांधी जी को साथ लिया जाए, इस मूवमेंट में गांधी जी को साथ लिया जाए। और जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड भी गांधी जी बनाए गए थे। और गांधी जी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट या साथ इसलिए दिया था कि उनको भी पता था कि हम जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट करेंगे तो हमें भी मुस्लिम के साथ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है, हिंदू और मुसलमान दोनों जब तक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक ब्रिटिशर से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो जो अली ब्रदर्स हैं, बिगन, उन्होंने क्या किया था, डिस्कसिंग महात्मा गांधी से डिस्कस किया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास
एक्शन ऑन द इशू, कि इस इशू पर सभी लोगों को कैसे यूनाइटेड किया जाए, सबको एक साथ लेके कैसे किया जाए जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से हमारा मूवमेंट चल सके। ठीक है, ये था खिलाफत मूवमेंट, है ना। ये इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार बुक में भी देख लेंगे इसे, और अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।